आखिरकार सोशल मीडिया के स्टार रानू मंडल और वो कैसी दिखती हैं, कहीं फिर से भिखारी तो नहीं बन गई, जानेंगे आज। और कौन थी पूनम ढिल्लों जिन्होंने 90s के दशक के सुपरस्टार राजेश खन्ना का ठुकरा दिया था ऑफर। और क्या है रैबिट R1 जो दुनिया के स्मार्टफोन का नामो निशान मिटा देगा, सच्चाई आपको हैरान कर देगी। और कौन है सोशल मीडिया पर लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली सना खान जिनकी खूबसूरती के चर्चों के पर्चे बट रहे हैं। और आखिर इतना अश्लील होने के बावजूद भी लोग क्यों सुनते हैं भोजपुरी गाने, वजह बेहद इंटरेस्टिंग है। और अंत में पर्दा उठाएंगे जन्नत की रहस्यमय दुनिया की कुछ अनकही बातों से, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा सकता है और रानू मंडल उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। जी हाँ, वही रानू मंडल जिसकी सुरीली आवाज ने हिमेश रेशमिया तक को दीवाना बना दिया था। उन्हें फिल्मों से ऑफर तक आने लगे थे और रानू रातों रात स्टार बन गई। मगर वो कहते हैं ना, कामयाबी हर किसी को हजम नहीं होती। वेल, रानू मंडल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन पर स्टारडम का चस्का ऐसा लगा कि अपने पुराने दिन भूल गई। आज अपने घमंड की वजह से वो फिर से वहीं आ गई जहां से उन्होंने शुरुआत की थी और छोटे मोटे यूट्यूबर्स के साथ वीडियो बनाकर अपना खर्च संभाल रही है। फैक्ट नंबर 11 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों को आज हर कोई जानता है। उनकी अनोखी स्टाइल और फैशन ट्रेंड्स ने इंडस्ट्री में एक नया दौर शुरू किया। पूनम उन चुनिंदा अभिनेत्री में से एक हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर सबको हैरान कर दिया था। और तो और ये मोहतरमा इतनी बोल्ड थी कि जब इन्हें अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उसे सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। बताया जाता है कि स्कूल के दिनों में एक बार राजेश खन्ना यानी कि काका उनके शहर कानपुर किसी शूटिंग के सिलसिले में आए थे। पूनम भी शूटिंग देखने के लिए अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंच गई। राजेश खन्ना की नजर पूनम पर गई और उनकी खूबसूरत आंखों की तारीफ करते हुए उनके साथ फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। मगर पूनम ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वो अभी पढ़ाई कर रही है। वेल, पढ़ाई पूरी होने के बाद पूनम ने मॉडलिंग शुरू कर दी और मिस यंग इंडिया बनी। और फिर जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो राजेश खन्ना के साथ दर्द, निशाना, जमाना, रेड रोज और जय शिव शंकर जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। फैक्ट नंबर 10 चलिए अब आपको बताते हैं आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी सना खान के बारे में। 9 जुलाई 2001 में जन्मी सना का असली नाम सना इस्लामिक खान है जो कि कोलकाता से ताल्लुक रखती हैं। दिसंबर 2018 को सना ने अपनी पहली टिकटॉक वीडियो अपलोड की और वो काफी वायरल हो गई और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सना धीरे धीरे टिकटॉक में काफी पॉपुलर हो गई और फिर उनकी मुलाकात टिकटॉकर सिंगर दानिश अल्फाज से हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। आपको जानकर हैरत होगी कि जब टिकटॉक बंद हुआ तब सना के 12 मिलियन फॉलोवर्स थे। उसके बाद वो इंस्टा पर आई और आज इनके इंस्टा पर 5 मिलियन से ज्यादा फैंस हैं जो उनकी हर एक वीडियो को मिनटों में लाखों व्यूज के पार पहुंचा देते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर आप भी बाइक्स के शौकीन हैं और किसी किफायती रोस्टर बाइक का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें कि आपका ये इंतजार अब खत्म होता है, क्योंकि हाल ही में हीरो ने 440 सीसी की एक ऐसी शानदार बाइक मार्केट में उतारी है जिसकी कीमत महज 1,80,000 है। सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आपके सामने पेश है मर्विक 440 जिसके अंदर लगे डबल इंजन ABS और उम्दा LED लाइटिंग आपके किसी भी सफर को यादगार बनाने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 8 फ्रेंड्स, अक्सर बिग बॉस के घर में एंटर करने वाले कंटेस्टेंट्स की जिंदगी घर से बाहर आते ही बदल जाती है। कुछ अपने स्टारडम की वजह से लाइमलाइट में आ जाते हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी हरकतों के चलते काफी ट्रोल किए जाते हैं। वेल, उन्हीं में से एक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में वकील रही सना रईस खान है। ये मोहतरमा ईरानी मुखर्जी की भी वकील रही है, जिसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पर काफी सर्च किया गया और फिर बिग बॉस के घर पहुंच गई। बिग बॉस 17 का हिस्सा रहने के बाद सना की लाइफस्टाइल बदल गई, उनके पहनावे में पूरी तरह चेंज आ गए और वकील से मॉडल लगने लगी, जिसकी वजह से इन्हें काफी लोग ट्रोल किया करते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं, लक्ष्मण ने मेघनाथ के सर को धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मेघनाथ की मौत के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? दरअसल मेघनाथ के मरने के बाद उसकी भुजा को काटकर प्रभु श्री राम ने उसकी पत्नी सुलोचना तक पहुंचा दिया, लेकिन सुलोचना को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद वो अपने पति की भुजाओं से रामायण के बारे में लिखने को कहती है। मेघनाथ सुलोचना को अपनी मौत का यकीन दिलाने के लिए रामायण लिखते हैं, जैसे पढ़कर सुलोचना को यकीन हो जाता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई और वो रोने लगती है। राम जी के पास अभी भी मेघनाथ का सर था। सुलोचना मंदोदरी के कहने पर राम जी के पास जाती है और उनसे मेघनाथ का सर वापस करने की विनती करने लगी ताकि वो सती हो सके। राम जी से सुलोचना का ये विलाप देखा नहीं गया और वो मेघनाथ को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुलोचना उन्हें ये करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेघनाथ दोबारा जीवित होकर फिर से कोई पाप करे। जिसके बाद प्रभु श्री राम मेघनाथ का सर सुलोचना को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उससे पहले सुलोचना से अपने पति के कटे हुए सर से हंसने को कहते हैं, क्योंकि वहां पर किसी को भी यकीन नहीं था कि मेघनाथ का कटा हुआ हाथ पूरी रामायण लिख सकता है। आखिरकार अपनी पत्नी की प्रार्थना के बाद मेघनाथ का सर हंस देता है और सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ सती हो जाती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, दुनिया के हर कोने में सबके अपने अलग रीति रिवाज और प्रथाएं हैं और उन्हीं में से एक है अफ्रीका की ज़ैंग बेटो फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में अफ्रीकन एक झाड़ को तैयार करते हैं और फिर पूजा पाठ करके इस झाड़ में अपने पूर्वजों की आत्मा को बुलाते हैं, जो कि झाड़ के अंदर आते ही कुछ इस तरह से नाचने लगती है। दूर से देखने में हर किसी को ये फेक लगेगा, मगर हकीकत में इसके अंदर कोई नहीं होता, जो वाकई बेहद विचित्र बात है। फैक्ट नंबर 5 बढ़ते जमाने के साथ सोशल मीडिया जितना एडवांस होता जा रहा है उतना ही इसका मिसयूज हो रहा है। बीते दिनों राजस्थान के हनुमानगढ़ से ऐसा ही खौफनाक केस देखने को मिला, जहां 2 भाइयों ने मिलकर अपने स्कूल की प्रिंसिपल की पत्नी और बेटी की अश्लील तस्वीर बनाकर उसे फेसबुक प्रोफाइल
मोबाइल पर वायरल कर दिया। दोनों भाई इतने शातिर थे, वो ये कारनामा पिछले 2 साल से कर रहे थे और पुलिस उनका बाल भी बाका नहीं कर पा रही थी। वो दूसरे के वाईफाई हैक करके फेक आईडियां बनाते ताकि उन्हें कोई ट्रेस न कर सके और फिर न केवल पीड़ित परिवार को परेशान करते बल्कि न जाने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते। आखिरकार 2 साल बाद पुलिस को उनके खिलाफ ट्रेस मिल गया और नितिन और योगेश नाम के सगे भाई दोनों पकड़े गए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कभी न कभी आपके कानों में भी भोजपुरी की वो गंदे गंदे गाने जरूर गुनगुनाए होंगे, मगर क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये गाने बनते क्यों हैं और इन्हें सुन कौन रहा है? वेल, अगर नहीं तो आपको बता दें, इसके पीछे भोजपुरी का अपना पुराना कल्चर भी है। साथ ही साथ बॉलीवुड और दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज की तरह उनका कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जो फिल्म में मौजूद नाजायज चीजों की कटौती कर सके। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है लोगों का गवारपन, जो डीजे पर गंदे गाने को बजाना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सभी गाने समाज को आज गंदा कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं जिनके बिना शायद ही हमारा गुजारा हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस की एक कंपनी ने रैबिट R1 नाम का एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया है जो मार्केट से सेल फोन का नामो निशान मिटा देगा, जिसका सबसे बड़ा कारण है इसके फीचर। दरअसल मोबाइल फोन पूरा ऐप से भरा होता है जहां पर हमें हर ऐप की मदद से अपना काम निकलवाना पड़ता है, मगर रैबिट R1 में आपको ग्रोसरी से लेकर ओला ड्राइवर तक के किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी एक आवाज से ही आपके सारे काम ये छोटा सा स्क्वायर शेप का डिवाइस कर देगा। इसमें स्पीयर, माइक्रोफोन और सिम के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा भी है जो इतनी तेजी से वर्क करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 2, जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में अलादीन के चिराग का ख्याल आता है, मगर हकीकत में ये काफी अलग होते हैं। दरअसल दोस्तों, इंसान के मरने के बाद रूह इस संसार में भटकती है और उसे ही जिन कहते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें भूत प्रेत, तो वहीं मुस्लिम धर्म में जिन और जिन्नात कहते हैं। ये काफी गुस्सैल होते हैं और इन्हें सुनसान जगह और खंडरों में रहना बेहद पसंद होता है। कुछ जिन इतने ताकतवर होते हैं कि उनके पास ढेर सारी शक्तियां होती हैं। वो हजारों सालों से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भटकते रहते हैं। किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं, कहीं भी पलक झपकते गायब हो सकते हैं। ये 5 तरह के होते हैं और उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, जिनमें से कुछ जिन्नात तो इंसानों की तरह ही रहते हैं और आप उन्हें भांप भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर जन्नत कैसी होगी? वहाँ की दुनिया और यहाँ की दुनिया में क्या फर्क होगा? वेल, इस्लाम के नबी के मुताबिक जन्नत में कोई भी बच्चा और कोई भी बूढ़ा नहीं होगा और हर कोई 33 साल की उम्र का होगा। कुरान हमें बताता है कि जन्नत में किसी भी चीज के लिए किसी को कुछ भी देना नहीं होगा। हर किसी के पास खुद का बड़ा महल होगा, खाने के लिए लाजवाब व्यंजन होंगे और घूमने के लिए हरियाली भरे बाग। यानी कि दोस्तों, जो भी चीज हम सोचते हैं, जो भी चीज हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जन्नत उन सभी चीजों की एक हकीकत है जहाँ पर लोग खुशी खुशी अपना आका का दीदार कर सकेंगे।